हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष दुबे और आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आज आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इसका नाम है सीरीज़। ठीक, सीरीज़ के क्वेश्चन एसएससी, पटवारी या सभी वनडे एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सीरीज़ में अपन जो आपके सिलेबस में है, मोस्टली क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं। कभी कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी भी दे दी जाती है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी और जीपी, हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी और जीपी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। चलिए देखते हैं श्रेणी क्या होती है। सीरीज है ना श्रेणी। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एपी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, आगे आपको बहुत मदद मिलेगी इसमें। जैसे देखिए, एक नंबर दिया है, एक सीरीज़ लिखी है अपने पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। या फिर एक सीरीज़ लिखी है 3, 5, 7, 9, 11, 30, 15 डैश डैश डैश। एक सीरीज़ लिखी है 1, 4, 7, 10, 13, 16 डैश डैश। अच्छा, इन तीनों सीरीज़ में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? इनके बीच का जो डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, यहाँ से भी 2 डिफरेंस, यहाँ से भी 2 डिफरेंस, यहाँ से भी 2 डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस है, यहाँ भी 2 डिफरेंस है, यहाँ 2 डिफरेंस है, यहाँ 2 डिफरेंस है। यहाँ कैसा डल रहा है? यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस। तो क्या दिख रहा है अपन को कि ये जो सीरीजेज हैं, ये नंबर सीरीज जो अपने लिखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 या फिर 3, 5, 7 वाली या 1, 4, 7 वाली, इनमें किन्हीं भी दो टर्म, किन्हीं भी जो लगातार आने वाली टर्म्स हैं, जो कंटिन्यूस टर्म्स हैं, जो दो, ठीक है, उन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कॉमन क्या है? 2, 2 है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? किन्हीं भी दो टर्म का 2 है। यहाँ डिफरेंस क्या है? किन्हीं भी दो रेगुलर टर्म का 3 है। ठीक है, यानी जब किसी भी श्रेणी में, क्या, किसी भी श्रेणी में जब किसी लगातार आने वाले किन्हीं दो पदों का अंतर, लगातार, ये लगातार है ना, ये लगातार पद है, ये लगातार पद होंगे, ये लगातार पद है, ये लगातार पद है, तो लगातार आने वाले दो पदों का अंतर इक्वल हो, यानी बराबर हो, तो श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ये सारी श्रेणियाँ कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से इनको दर्शाते हैं। ठीक है, क्यों ये समांतर श्रेणी है? क्योंकि इनमें किन्हीं भी दो पदों का अंतर समान होता है। ये जो अंतर समान होता है इसको सार्वंतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये केवल डिफरेंस भी कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए श्रेणी लिखी है, एक पद है, इसका A1 पहला पद होगा, दूसरा A2 होगा, तीसरा क्या होगा? A3 होगा, चौथा क्या होगा? A4 होगा, पांचवा क्या होगा? A5 होगा, छठवां पद A6 होगा, और इस तरह चलती रहेगी श्रेणी। मान लीजिए कोई nth टर्म तक चल रही है ना। तो जो nth टर्म है ना, an, वो क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है ये nवें पद, nवां पद इसको कहते हैं, या कुछ लोग इसको tवां पद भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप अपने मन से मान सकते हैं। n बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू सारवंतर। इंग्लिश में क्या होगा? प्रथम पद क्या है?
फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस n-1, nth टर्म है ना, n टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n होगी, n टर्म है तो n-1 इंटू डी। an इसको t से भी दर्शा सकते हैं जिससे आपको दर्शाना है, t वहाँ पर दिया। अच्छा अब देखिए इसी में अपन आगे देखते हैं, इसी में अपन आगे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म तो A1 होगी, ठीक है। सेकेंड टर्म अपन को निकालनी, सेकेंड टर्म क्या होगी, ये A2 लिखेंगे यहाँ पे अपन, सेकेंड टर्म A2 लिखेंगे। तो A2 में भी फर्स्ट टर्म A1 प्लस अब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या ये पहला और दूसरा पद है ये, तो n की वैल्यू हो गई 2 -1 इंटू डिफरेंस कितने का चल रहा है, डी ही मान लेते, डी है डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस डी, ठीक है। यानी सेकेंड टर्म A2 बराबर क्या आई, A1 प्लस डी। थर्ड टर्म देखते क्या हो सकती है, थर्ड टर्म यानी n की जगह अपन ने क्या रखा, n की जगह रख दिया 3 रख दिया, तो A1 तो जो का त्यों रहेगा प्लस n-1 है ना, n कितना है यहाँ पे, आप 3 रखा है n की जगह, 3-1 इंटू डी, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इससे आप कह सकते हैं कि A4 बराबर क्या आएगा A1 प्लस 3D। इसी तरह आप कह सकते हैं A5 बराबर क्या आएगा A1 प्लस 4D। इसी तरह आप कह सकते हैं A6 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस 5D, है ना। यानी ये जो टर्म रहेगी वो n से एक कम रह दिख रही है आपको, है ना। तो वास्तव में सीरीज जो चलती है वो क्या, पहला पद अगर a होगा तो अगला पद क्या होगा अपना a प्लस डी, यानी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जोड़ेगा, प्लस a प्लस 2d, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ा d जोड़ा एक बार और, फिर यहाँ 2d में एक और d जोड़ेगा, फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ेगा 3d, अगली टर्म क्या होगी a प्लस 4d, और ऐसे चलता जाएगा। आखिरी टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यही nth टर्म का फॉर्मूला था, ठीक है, nth टर्म या nवें पद का फॉर्मूला। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसी में अपन और आगे बढ़ते हैं। अपन ने पढ़ लिया nवा पद क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसी में कुछ देखते हैं, सीरीजेस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया आया 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, इस श्रेणी का 20वां वर्ग 20th टर्म क्या होगी, ये पूछ दिया आपसे क्वेश्चन। तो क्या निकालेंगे, T20 निकालनी है अपन को, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं A20 भी लिख सकते हो आप, T20 या A20, 20th टर्म निकालनी है। तो पहला पद क्या होगा, फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। तो A क्या है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2, n कितना है 20th टर्म लिखा है तो n की वैल्यू क्या होगी 20-1, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, कितने का चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, ये 2 का डिफरेंस है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आंसर क्या होगा 2 प्लस 19 इंटू 2, तो क्या हो गया 19 2 ज़ा 38 और 2 40, 19 दूनी 38 2 40। अच्छा ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे ही मैंने बोला 20th टर्म, तो आपने देखा यहाँ पे कि सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, तो 20th टर्म क्या होगी a प्लस 19d होगी। तो a क्या हो गया 2 प्लस 19 इंटू डिफरेंस कितना है 2 का, तो आंसर आ गया 40, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 1, 6, 11, 16, 21, इसकी 115th टर्म पूछ दी, तो क्या होगा a प्लस 114d, है ना। तो a प्लस 114d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 114, डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का, तो ये आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा ये 70, ये 570 एक 571, आप कर लीजिएगा, ये आंसर आ गया 571, ठीक है। अपन करते हैं अब इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए n नेचुरल नंबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्ट वैसे ही समझ लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मूला लिखवाऊंगा वो याद करना रहेगा। n नेचुरल नंबर्स है, उनका अपन को सम पूछ दिए है ना, योग निकालना है। तो क्या करेंगे अपन,
एन नेचुरल नंबर्स क्या होंगी? ओ सम नहीं, पहले देख लेते हैं। एन नेचुरल नहीं यार, पहले तो सम का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, तब ना सम निकाल लोगे। फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, किस में? इन एपी, ध्यान रखना एपी में एन पदों का योग, उसका फॉर्मूला है, क्या होता है? एस एन। सम को एस से दर्शाएंगे, सम को किससे दर्शाएंगे? एस से दर्शाएंगे। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? ए 2a प्लस कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस, हाँ वही मैं गलत लिख रहा था, मुझे लगा एन बाई 2 1 माइनस बाई डी। ठीक है ठीक है, तो ये क्या होगा? एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन पदों के योग का फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा? कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, उसके आगे लिखा है 21 पदों तक। इसका क्या करना है? का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब सम निकालना है अपन को, इन सबको ऐड करके 21st टर्म तक। क्या 21st टर्म तक सम क्या होगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 21st टर्म तक, है ना। तो अपन को S21 निकालना है। तो n कितना है भाई? 21/2, ठीक है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी? 3 प्लस n कितना है? 21 माइनस 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1 का। तो ये क्या हो गया? 21/2, 2 3 6, 21 माइनस 1 20, 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेगा 20 आएगा। 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा भाई? 21/2 इंटू 26, 2 से कट गया 13 टाइम, 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13, तो 372 ये आंसर हो गया अपना। S21 21 पदों का सम कितना आ जाएगा? 273। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब अपन समझते हैं इस पे SSC वगैरह में कैसे, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये IMP है, ठीक है। और उसके पहले इसमें एक और फार्मूला होता है, SN बराबर होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फार्मूला तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MIMP मोस्ट IMP, ठीक है। ये क्या है? लास्ट टर्म, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। कैसे बना ये फॉर्मूला? चलिए देखते हैं। हाँ, कैसे बना ये फॉर्मूला पहले वो समझ लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n/2, इस 2a को क्या लिख सकते हैं अपन? a प्लस लिख सकते हैं, a प्लस ए 2a होगा ना, n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये कुछ दिख रहा है क्या? ये ऊपर अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा ना अंतिम पद का या nth टर्म का, ये वही फॉर्मूला है ना। तो n टर्म को अपन मान लेते हैं लास्ट टर्म, जो भी अपन निकालना चाहते हैं जो टर्म वो लास्ट टर्म होगी। तो इसलिए इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? n/2 बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अपन ऐसे याद कर लीजिएगा आप, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी ये सम होता है। चलिए देखिए SSC पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हिंदी में क्या? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया? प्रथम n प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 n तक चलेंगी ना, है ना। तो ये अपन को सम निकालना है।
तो सम क्या होगा, एस एन बराबर, अपन ने पढ़ा टर्म कितनी है कुल, एन टर्म्स का डिवाइड करते हो, एन बाई टू फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला होता है। तो एन की वैल्यू तो एन ही है क्योंकि एन टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, लास्ट टर्म क्या है इसकी एन। तो फर्स्ट एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एन एन प्लस 1 बाय 2। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहली एन प्राकृत संख्याओं का योग। अब इस पे सवाल कैसे बन जाएगा भाई, अब एन की जगह कुछ भी वैल्यू दे देगा ना, क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछ देगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 80, इसका आप सम बताएं, है ना, पूछ दे इसका सम बताएं, तो क्या करेंगे आप, सम निकाल देंगे तुरंत। एस 80 बराबर एन की वैल्यू क्या है 80, 80 + 1 बाई 2, 2 से ये कट गया 40 टाइम्स, 40 × 80 + 1 81। देखिए जब भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जितने जीरो रहते हैं मल्टीप्लिकेशन में वो जीरो लिख जाते हैं, और जीरो को छोड़ के जो नंबर बचता है, जीरो को हटा दिया जाए तो केवल क्या नंबर बचेगा 4, 4 से इस 81 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट 80 टर्म्स का। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इसकी 5 प्लस लिख दिया, 60th टर्म तक लिख दिया। तो भाई 60th टर्म तक 60 ही होगा ना, 60, तो क्या हो जाएगा आंसर 60 × 60 + 1 बाई 2। तो 2 से कितनी टाइम 30 टाइम, 30 × 61, वही एक ज़ीरो है तो निकल जाएगा, 3 का 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट आंसर, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे अगली चीज़, सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर्स, प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योग। क्या होगा, पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती है भैया, जीरो से। फर्स्ट टर्म इसकी, सेकंड टर्म इसकी 1, थर्ड टर्म इसकी 2, फोर्थ टर्म इसकी 3, फिफ्थ टर्म इसकी 4। जब फिफ्थ टर्म 4 है, फोर्थ टर्म 3 है, यानी जो हम बोल रहे हैं nth टर्म क्या होगी इसकी, nth टर्म इसकी n-1 होगी ना, nth टर्म क्या होगी इसकी n-1 होगी। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन बराबर क्या होता है भाई, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही है फॉर्मूला, तो अपन को निकालना है। तो ये भाई n की वैल्यू टोटल, इसमें n टर्म है पर वास्तव में ये n की वैल्यू n ना होके, जीरो तो अपने आप में कुछ नहीं होता, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी n-1/2। फर्स्ट टर्म किसकी क्या होगी 1, फर्स्ट टर्म, जीरो अपने आप में कोई नंबर होता है क्या, जीरो आप लिख सकते हो प्रथम पर, जीरो लगा है किसी चीज़ के आगे, जीरो से कोई सीरीज चालू हो रही है, तो जीरो तो अपने आप में कुछ नहीं होता है ना, तो इसलिए फर्स्ट टर्म अपन किसको मानेंगे इसमें 1 को ही मानेंगे, और लास्ट टर्म किसको मानेंगे आप n-1 को मानेंगे। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा टर्म n-1/2। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स होता है वो याद रखिएगा n-1/2 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n+1/2 होता है, और सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स क्या होगा n-1/2 होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में। इस पे क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आ गया तो कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, what would be the sum of first 50 whole numbers, what would be the sum of first 50 whole numbers, S50 बराबर क्या होगा 50, 50 - 1/2, यानी 50 को 2 टाइम 25, 25 × 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 4 100, 1000, 25 × 9 225, आंसर हो गया अपना 1225। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट 10 होल फर्स्ट
एन होल नंबर्स देख लिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स देख लिए। अब फर्स्ट